नमस्कार। आज का विचारणीय विषय रहेगा प्रेरणा की चिंगारी। महान विद्वान चाणक्य ने लिखा है कि हमेशा दूसरों की गलतियों से प्रेरणा लें, क्योंकि अगर आप खुद की गलती से प्रेरणा लेंगे तो जीवन कम पड़ जाएगा। तो ये प्रेरणा क्या है? इस प्रेरणा को किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है? तो 3 तत्वों के आधार पर हम प्रेरणा को परिभाषित कर सकते हैं। एक उद्देश्य, इसे प्राप्त करने का निर्णय और इसे प्राप्त करने के प्रयास में रहें। तो ये वास्तव में प्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो व्यवहार को प्रोत्साहित, निर्देशित और बनाए रखती है। अब्राहम लिंकन भी यही लिखते हैं कि इंतजार करने वालों को अच्छी चीजें मिलती तो हैं, पर केवल ऐसी चीजें नहीं मिलती जिन्हें कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन और भी अच्छे बन सकते हैं। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल यह उठता है, फिर भी कोशिश क्यों नहीं करते? कमी है एक प्रेरणा की, एक चिंगारी की। तो सबसे शक्तिशाली प्रेरणा हमारे विश्वासों से जन्म लेती है। किसी काम के लिए पहल करने के लिए जरूरी होता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें यकीन रखें, अपने जीवन में उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जब हम अपने कार्य और व्यवहार की जिम्मेदारी स्वीकार करने लगते हैं तो जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया बेहतर हो जाता है। हम निजी जिंदगी में अपने पेशे में ज्यादा नतीजे दिखाने लगते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर होने लगते हैं। जिंदगी सार्थक हो जाती है। जिंदगी आनंद से भरपूर हो जाती है। तो शारीरिक जरूरतें पूरी होने के बाद व्यक्ति की भावनात्मक जरूरत है ज्यादा शक्तिशाली प्रेरणा बन जाती है। अगर लाभ से हानि ज्यादा है तो हमारे काम में रुकावट बन जाएगी। अगर हानि से लाभ ज्यादा है तो वो हमारी प्रेरणा बन जाएगा। तो यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रेरणा है क्या? प्रेरणा एक प्रेरक शक्ति है जो हमारी भावनाओं में जोश भरती है। प्रेरित करने का मतलब होता है जोश और जज्बा पैदा करना। ये बहुत शक्तिशाली है। ये हमारे मन के संदेह को दूर करके हमें गतिशील बनाती है। दूसरे शब्दों में कहूं तो प्रेरणा किसी भी काम को करने की वजह मानी जा सकती है। ये ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो प्रेरणा काम कैसे करती है? हमारी आंतरिक प्रेरणा ही हमारी प्रेरक शक्ति होती है। हमारे आसपास के माहौल पर भी असर डालती है। कोई इंसान प्रेरित और लक्ष्य के प्रति समर्पित कैसे रह सकता है? खुद से की गई आशावादी बातचीत है। उदाहरण के तौर पर हमने हाल ही में कोई नया काम शुरू किया है। खुद को आत्म सुझाव देने के लिए हम इस वाक्य को कई बार दोहरा सकते हैं कि मेरा आत्मविश्वास हर रोज बढ़ता जा रहा है। या फिर मान लीजिए हमारा कोई बेटा है, हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं जिसने उसकी हर बात हमारे मन में खींच पैदा करती है। उस हालत में हम खुद को आत्म सुझाव दे सकते हैं। मैं अपने बेटे से बात करते समय हमेशा ध्यान रखूंगा या रखूंगी, संयम से काम लूंगा। तो हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं। अंत प्रेरणा ये विचार के रूप में प्रकट होती है, जबकि प्रेरणा कार्य के स्तर पर व्यक्त होती है। यदि इसमें ईंधन डालना बंद कर देंगे तो ये बुझ जाएगी। आंतरिक मूल्यों में विश्वास ही हमारा ईंधन है। हमारी प्रेरणा को आंतरिक मूल्यों से विश्वास मिलता है, वह लंबे समय तक कायम भी रहता है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, जिसे हम आंतरिक प्रेरणा
और बाहरी प्रेरणा के नाम से जानते हैं। बाहरी प्रेरणा ये बाहर से हासिल होती है, पैसा, सामाजिक मान्यता, प्रसिद्धि। लेकिन आत्मसम्मान, उपलब्धि का एहसास, जिम्मेदारी, विश्वास, ये सब आंतरिक प्रेरणा है जो व्यक्ति के अंदर होती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचानने और लगातार शक्तिशाली बनने की जरूरत होती है। अपने लक्ष्य को रखिए, उसे अपने सामने रखकर सुबह शाम अपने लक्ष्य को पढ़िए। फिर सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणा है, जो कि मान्यता, जिम्मेदारी पाने का मतलब है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दें, हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी में जुड़ाव की भावना आती है, स्वामित्व की भावना जन्म लेती है। तो जिम्मेदारी का भाव आदमी के उत्साह को और अधिक बढ़ा देता है। तो हम किस प्रकार से प्रेरित हो सकते हैं, किस प्रकार से दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं? तो दूसरों को प्रेरित करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मान्यता दें, दूसरों को इज्जत दें, काम को दिलचस्प बनाएं, अच्छे श्रोता बने, लक्ष्य तय करने के लिए प्रोत्साहित करें, विकास के अवसर मुहैया करवाइए, जो आपको आता है उसके बारे में ट्रेनिंग दीजिए, चुनौती पेश करें, मदद करें, पर दूसरों के लिए उन कामों को ना करें जिन्हें मैं अपने लिए, खुद के लिए नहीं कर सकता। तो अगर हम इस प्रकार की भावना अपने अंदर लेकर आएंगे, तो हम प्रेरित भी हो सकते हैं और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए तत्पर भी हो सकते हैं। तो प्रेरणा एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करती है। तो हमें जिंदगी में सफल होने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है, और वो चिंगारी है प्रेरणा की। तो इस प्रेरणा की चिंगारी से हम अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।